पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों पर सीमा पर खासी तनातनी देखने को मिल रही है। आतंकी हमले पर अमेरिका, इजराइल और रूस समेत दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। इसी बीच कई मुस्लिम देशों पर नजर है कि वे तनाव में क्या रुख अपनाएंगे। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है, सवाल ये कि मुस्लिम देश इस तनाव के बाद किसका साथ देंगे। भारत और पाकिस्तान में से किस देश की ओर उनका झुकाव होगा, किसके साथ खड़ा होगा ईरान। भारत और ईरान के रिश्ते न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच प्रतिवर्ष लगभग $2.5 अरब का व्यापार होता है। ईरान भारत को बड़ी मात्रा में तेल भी निर्यात करता है। खास बात यह है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देती है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में ईरान भारत के साथ ही खड़ा रह सकता है। किसके साथ होगा सऊदी अरब। बीते कई सालों में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते खासे मजबूत हुए हैं। भारत और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बड़े स्तर पर है। इसके अलावा भारत के हजारों कामगार सऊदी अरब में काम करते हैं। हाल के वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ सऊदी भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और भारत की कूटनीति की बदौलत उनके पाकिस्तान के रिश्ते अंधेरे गर्त में समा गए हैं। हाल ही में सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर वहां की सरकार ने एक्शन लिया था। यानी भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर सऊदी अरब भारत का साथ दे सकता है। यूएई का क्या होगा स्टैंड। जब भी मुस्लिम मुल्कों की बात होती है तो यूएई उनमें एक बड़ा स्थान रखता है। बीते कई सालों से भारत और यूएई ने ट्रेड पार्टनरशिप की नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान से भी यूएई के रिश्ते अच्छे हैं। यूएई आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और सुरक्षा का हिमायती रहा है। यूएई ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर भारत के रुख का समर्थन किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूएई इस मामले में भी भारत का समर्थन कर सकता है। कतर का क्या होगा कदम। सऊदी यूएई के साथ कतर में भी बड़ी संख्या में भारतीय कामगार रहते हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ कतर के रिश्ते सहयोगात्मक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कतर न्यूट्रल स्टैंड ले सकता है। बांग्लादेश का क्या होगा रुख। बीते कुछ समय में भारत के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले बांग्लादेश ने पाकिस्तान से करीबियां बढ़ाई हैं। हालांकि हालिया मुद्दे पर वो बहुत खुलकर बोलने से बच सकता है। इसका कारण ये है कि अगर बांग्लादेश खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में उतरा तो इसे भारत के खिलाफ माना जाएगा और भारत और बांग्लादेश में आयात निर्यात अच्छा खासा बड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश हालिया मसले पर न्यूट्रल रह सकता है, क्योंकि उसे अपने व्यापारिक हित भी देखने हैं। अफगानिस्तान का क्या होगा स्टैंड। पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी हमले की निंदा की थी। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते बेहद जटिल रहे हैं, जिसके कई कारण हैं, मसलन राजनीतिक, सुरक्षा और सीमा निर्धारण जैसे कारण। खासतौर पर डूरन लाइन को लेकर यह विवाद ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा और विवादों से भरा है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में भारत का बहुत बड़ा निवेश रहा है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार भी भारत के साथ बेहद करीबी रिश्ते रखती थी। ऐसे में अफगानिस्तान खुलकर पाकिस्तान की मुखालिफत कर सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, तुर्की समेत कई मुल्कों के न्यूट्रल स्टैंड रखने की उम्मीद है। यानी भारत के आगे पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 बच्चे मेरे, ये एक नहीं है 4 मेरे। बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो, फ्रेशर को मत अलाउड करो। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट। जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए। न्यू वीजा को ना जाने से हमें कोई वो नहीं है। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। जिसने भी किया है गलत किया। जो मासूम अटैक हुआ है, मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। कसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई है, कोई भी है, फांसी की सजा के लायक है वो लोग। सब कुछ ये पाकिस्तानी नेशनल की मेरे पास 15 साल से हमारे यहीं से भी चले। ये बच्चे का ये रहा। 4 बच्चे मेरे, ये एक नहीं है 4 मेरे। ये एक की फोटो। इंडियन पासपोर्ट बस ये रीजन है।
बच्चे वहाँ पर है, बच्चे अकेले मेरे बच्चे वहाँ। सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई हुई है उसको अलाउड कर दो। जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। किसी को मत दो आप। सर मेरा नाम मोहम्मद ओसामा है। हाँ ये मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो। फ्रेशर को मत अलाउड करो, वहाँ से भी ना करो, यहाँ से भी ना करो। मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का एक 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। हमें जाने थे प्लीज, हमें जाने थे। मेरा वीजा मौजूद है अभी हाल के हाल, मैंने अभी कल ही पोस्ट कर। मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आया हूँ। इसके ये शादीशुदा है, वो मैरिड है 16 साल से। इसके 4 बच्चे हैं। ये अपनी माँ से मिलने आई थी। इनको हार्ट पेशेंट है। सिर्फ इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए। न्यू वीजा को ना जाने दें, हमें कोई वो नहीं है। वीजा मिली उनको तो जाने दें। मैं इसकी सिस्टर हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई हुई है, 15 साल से वहाँ रहती है। 4 बच्चे छोटे छोटे, 3-4 साल का एक बच्चा है, वो छोटा है, उसकी हालत खराब है। वो कैसे यहाँ पे रह लेगी, कब तक रह लेगी, हालात कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप जो मदर है उनको जाने दीजिए, मदर बच्चों को बस। जी कल भी ऐसा हुआ है कि बंदा पकड़ा गया, उसके बच्चे छोटे, वो वापस नहीं दे रहे, उसी वजह से शायद हो रहा है। तो उस एक के साथ में दोनों को ना पीछे आप पूरी जो इसमें वो इन्वॉल्व होता है उसको पकड़िए ना। आप आम आदमी को तो परेशान नहीं कर सकते ना, ये तो कोई जायज बात नहीं है। आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे टूरिस्ट क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम सब मिलके एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चले, दैट्स ऑल। वीजा सिस्टम जो बंद किया कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना सर? दैट्स ऑल सर। आपका जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं? जी मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे। ये मेरे 2 बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं, तो हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारी 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। तो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह अभी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। तो हालात में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो आपको कैसे लगते हैं कि ये जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े। आप नहीं 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 नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाता ही नहीं है हमें ये चीज इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। और आने के बाद में यही सुनना पड़ता है 48 आवर्स में निकलो, ऐसे कैसे निकले।